Good evening, my dear students. Today we will study about triangles and related VIMP theorems. हम ट्रायंगल चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम को बनाने चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए 100% गारंटेड है। नहीं आया तो ओके, तो फिर इसको पढ़िए और इसमें कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट में ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल की जो वन साइड होता है वो ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल उसके अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। जैसे ये आपका ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये इसका थर्ड साइड से ए लाइन ड्रॉन विथ पैरेलल टू थर्ड साइड्स ऑफ ट्रायंगल डिस्टिंक्ट टू पॉइंट डिवाइडेड सेम रेशियो इन अदर टू साइड्स। ये स्टेटमेंट था। तो फिर हम सबसे पहले गिवन में चलते हैं। गिवन में दिया है ट्रायंगल ABC एंड ए लाइन DE पैरेलल टू BC। प्रूव दैट में हमें बातें करनी है AD by DB equal to AE by AC। AD by DB equal to AE by AC, ये इक्वल रेशियो है और इसे बांटना है कौन? ये DE। ये हमें प्रूफ करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम बी से अपोजिट साइड्स AC या AE पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं और इसका नाम M दे देते हैं। सेम वैसे ही एक दूसरा लाइन जो E को इंटरसेक्ट करता है और AD को N पर इंटरसेक्ट करता है, वो भी परपेंडिकुलर है ना। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AD। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब फिर अब करेंगे क्या? नाउ ज्वाइन DE एंड CD। ज्वाइन B एंड CD, इसे ज्वाइन किए। ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब हम बातें करेंगे इसकी प्रूफ का कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने ये देखा। इस थ्योरम के बारे में आपको बता दूं, इस थ्योरम को हम बौद्धायन थ्योरम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस बौद्ध युग में थेल्स नामक मैथमेटिशियन ने इसको प्रूफ किया, इसलिए इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं या इसे बौद्धायन थ्योरम भी कहते हैं। तो फिर चलो अब हम इसे प्रूफ करते चलते हैं। तो अब हम प्रूफ करने चलते हैं आपके थेल्स थ्योरम।
सबसे पहले हम ये देख रहे हैं ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE। इन दोनों ट्रायंगलों को हम सिमिलर मानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। क्यों? बिकॉज बेस ऑफ बोथ साइड बोथ ट्रायंगल आर इक्वल। ये D है ना, ये कॉमन बेस है। देखो ADE एंड BDE दोनों का ही ये कॉमन है ना, इसलिए इसके एरिया भी इक्वल होगा। तो चलो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट। जब हम ADE लिए हैं ना, तो अब इसमें बेस को मानेंगे AD और हाइट को मानेंगे EN। ओके, अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। सेम वही 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसके लिए जो बेस होगा वो होगा BD और जो हाइट की काम करेगा वह EN ही होगा। तो फिर दोनों का साइड रेशियो ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ये है आपका 1/2 AD इंटू EN बाई 1/2 BD इंटू EN। 1/2 से 1/2 कटेगा, EN से EN कटेगा। मेरे बच्चों बचेगा क्या? AD बाई BD। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ओके, नाउ ट्रायंगल ADE and triangle BED have common base. So area of triangle ADE 1/2 बेस होगा AE और हाइट का काम करेगा DM। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE 1/2 EC इंटू DM। जब दोनों का हम डिवाइड करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM बाई 1/2 EC इंटू DM। DM से DM कट, 1/2 से 1/2 कट, यानी A बाय इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, नाउ ट्रायंगल BDE and triangle CDE both have common base. It means area of triangle BDE equal to
एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब हम दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे। टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है। प्यारे बच्चों, हम इतना बाई 1 मान सकते हैं, ये इतना बाई 1 मान सकते हैं। इसका मतलब अब जब रेसिप्रोकल लेंगे तो हम लिख सकते हैं ना 1 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, 1 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इन बोथ साइड। तो हो गया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। इसे हम लोग फिर ही मान लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमने देखा था ना फर्स्ट में एरिया ऑफ AD बाई एरिया ऑफ BDE क्या वैल्यू आया था, क्या आया था AD बाई BD। और हमने सेकंड में क्या देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ CDE का जो रेशियो आया था वो था क्या AE बाई EC। तो हम इसे अब इक्वेशन थर्ड मान चुके हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ BDE की वैल्यू था AD बाई BD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE का था AE बाई EC। इस प्रकार हम लोगों ने थ्योरम को प्रूफ किया। AD बाई BD बाई AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। इसे ही हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम। और थेल्स थ्योरम और इसे दूसरे रूप में हम BPT भी कहते हैं। BPT का मीन्स है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो आपने देखा कि जब किसी ट्रायंगल में एक साइड्स जो कि थर्ड साइड के पैरेलल होती है उसके 2 साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो कॉमन रेशियो, मतलब उसकी साइड का कॉमन रेशियो देती है। जैसे AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। इस थ्योरम को थेल्स में दिया था। ओके, थैंक यू सर। तो वो थर्ड इक्वेशन पे आ गया। इसी से हमने किया डिसाइड। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन पता था, थर्ड भी पता ही था। हाँ, थर्ड ये है। हाँ। तो ये बताओ, फर्स्ट में हाई लाए हैं इसका वैल्यू इतना, हाँ। सेकंड में इसका वैल्यू इतना लाए हैं और थर्ड में हमने रख दिया। माने इसका वैल्यू क्या था AD बाई BD, इसका वैल्यू क्या था AE बाई EC।